सोनू को भविष्य की चिंता सताती है कभी? नहीं, भविष्य की चिंता तो नहीं। हाँ। लेकिन उसकी वो चिंता कभी ना सताए, हाँ। इसके लिए स्किल लर्निंग जारी। सोनू को किन किन लोगों का सपोर्ट मिला जीवन में? जितने भी लोग आए। सीधा खुलकर नाम बताओ, क्रेडिट देने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्रेडिट की बात नहीं। हाँ। सोनू की राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीतिक रिसर्च में, हाँ। आई मीन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही किस किस तरीके से सिस्टम को, या किस तरीके से वो जो तंत्र है ना सिस्टम, एग्जीक्यूटिव बनने से, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बनने से आपका ये हो जाएगा, आपके फैमिली का हालत सही हो जाएगा। बट आई थिंक कंट्री का सिचुएशन सही होने वाला है, इससे नहीं होने वाला। नमस्कार भैया जी गजब पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव झा और मेरे साथ जो अभी लड़का आपको फ्रेम में दिख रहा है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार का वायरल बॉय है, नाम है इसका सोनू। सोनू 2022 में वायरल हुआ था और कुछ कुछ बातें ऐसी कही गई थी जो हर बिहार वासी के दिल को कचोट रही थी, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो, शिक्षा के खिलाफ हो या फिर बाकी और चीजों के खिलाफ हो। सोनू ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी कही थी। उसके बाद सोनू धीरे धीरे स्टार बनता गया और आज के समय में कोटा राजस्थान में रहकर अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा है। सोनू जो उस वक्त प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था, इस वक्त भी प्रशासनिक अधिकारी ही बनना चाहता है। ऐसे में हम सोनू से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और सोनू भी अभी गांव गांव में आया हुआ है। होली के दौरान आया था, तो होली के दौरान आया तो फिर हमारी मुलाकात भी हो गई है और मुलाकात हो गई है तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी। सोनू एक बात बताओ, कैसा रहा है सफर वायरल होने के बाद से अब तक का? अच्छा ही रहा है। क्या बदलाव आए हैं? जैसे लैंग्वेज की जो शैली है वो, एंड फाइनेंशियल जो मैच्योरिटी है, और जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो, एंड जो थिंकिंग जो लेवल है वो है, ये सारी चीजें है जो मेनली जो बदलाव हुए हैं, वो यही सारी चीजें का है। इन चीजों में बदलाव आ गया। हम्म ठीक है। अब सोनू अच्छी जगह पर रह रहा है, अपनी हम्म पढ़ाई लिखाई सब कुछ ग्रहण कर हम्म रहा है। हम्म सोनू को जो उस समय एक बैरियर टाइप की चीजें फील होती थी कि बनना तो है मुझे प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन मैं बन नहीं पाऊंगा, मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ मेरे साथ ये समस्याएं हैं, अब वो बैरियर खत्म? हाँ, अभी तो खत्म हो चुका है तो हाँ। अब खत्म हो चुका है वो सोनू बैरियर। को भविष्य की चिंता सताती है कभी? नहीं, भविष्य की चिंता तो नहीं। हाँ। लेकिन उसकी वो चिंता कभी ना सताए, हाँ। इसके लिए स्किल लर्निंग जारी। हाँ। मतलब भविष्य के लिए तैयारी जारी है। हाँ, पहले प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, फिर बनना चाहते हैं, अभी अभी भी भी बनना वही है, चाहते अभी हैं? भी वही है, चेंज नहीं हुआ गोल है। वही है। हाँ। बस उसके बीच में कुछ और भी मिशन आए। अच्छा। हम्म, जैसे? जैसे पहला है अपना एआई टाइप का, हाँ। एंड लीगल जो है ना, हाँ। लॉ को एक से एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट अराउंड 85% तक हाँ। उसको कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी में उसको किस तरीके से मतलब इन्वॉल्व कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी को लॉ में कैसे इन्वॉल्व कर दिया जाए, हाँ। मेनली इस पर चल रहा है। ये चीजें जहन में क्यों आई? तो ये मुझे लगता है कि ये जो अभी एक आया है अपना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अभियान टाइप चल रहा है कि भाई आप जुडिशरी है ना, हाँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल की, हाँ। उसमें जजमेंट ऑफ फास्ट दो। उसके लिए भी कि भाई आप जजमेंट, क्योंकि ह्यूमन रहेगा हाँ। तो वो इधर उधर लेट करेगा, हाँ। दैट्स नेचर, नेचुरल है वो तो। हाँ। और वैसे भी वो लोग अपने जानते तेजी करते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। एंड सेकंड है अपना ये, हमारा जो टेक्नोलॉजी होगा हाँ। वो जितने और रेट से ह्यूमन कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा रेट जो स्पीड होगा जजमेंट देने में या उस चीज को समझने में, वो अपना टेक्नोलॉजी कर देगा। हाँ। इसलिए उस ये पर तो है। बड़ी अच्छी चीज है, ये कहाँ से सीखा? सीखा नहीं, अभी सोच रहा हूँ। हम्म। अभी तो जब अच्छा, इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग का करना होगा, बाकी है। अभी इम्प्लीमेंट क्या, अभी ये शुरुआत एक करना मिशन है। बाकी है। अच्छा, ये एक मिशन अभी बस प्लानिंग है, है। अभी चलना ठीक है, है। इसके अलावा और क्या क्या प्लानिंग चल रही है माइंड में? यही है, बाकी तो यही मेन है फिलहाल के लिए। हाँ। एंड बाकी स्किल लर्निंग है हाँ। जो कि कंटिन्यू ही है, और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। हाँ। सोनू को किन किन लोगों का सपोर्ट मिला जीवन में? जितने भी लोग आए।
सीधा खुलकर नाम बताओ, क्रेडिट देने में क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं क्रेडिट की बात नहीं हाँ, है। जैसे पप्पू यादव जी आए थे हाँ, एंड इतने चिराग पासवान जी आए थे हाँ, और जैसे और भी लोग आए थे। हाँ, तो सभी लोगों का और एक तो भी स्वर्गीय सुशील मोदी साहब मोदी आए जी। थे। हाँ, तो और भी लोगों का है, बहुत सारे लोगों का है, सबका एक साथ। तो मैं मानता हूँ जितने भी लोग आए, अब कुछ पत्रकार भी थे, हाँ, आपका जैसे न्यूज 18 है हाँ, और आज तक ये सारी जितने भी है, सबने एक योगदान तो दिया ही है। और एलन कर के एलन एलन करियर इंस्टीट्यूट एंड डीडीपीएस हम्म, जो डायरेक्टर है बीएम सर, हम्म। उन्होंने भी, उनका तो मेन योगदान तो उनका ही है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये एजुकेशन में मुझे मिल पा रहा है। तो इन लोगों का मेन योगदान रहा है। बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम पर तुम पहले प्रहार किया करते थे, क्या लगता है कि अब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया है, चीजें ठीक हो गई है या फिर वही हाल है? नहीं, बदलाव आया है हाँ, बट ये बदलाव आई थिंक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस रेट से आ रहा है वो रेट बड़ा स्लो है। हाँ, इसको आप थोड़ा फास्ट करो पूरी तरीके से, और अब ह्यूमन इंटरफेरेंस को मत रखो। अब आप हाँ। इसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि अब ह्यूमन इंटरफेरेंस को एजुकेशन में और रखेंगे, स्पेशली इन फाइनेंशियल में, तो नुकसान करेगा। किन किन राज्यों में सोनू घूम चुका है? बहुत सारे राज्य, अधिकतर राज्य तो मैं घूम चुका हूँ। अपना साउथ के आप मान लो दो राज्य हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है ही। हाँ, और अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार तो है ही, अ, इधर हिमाचल प्रदेश अपना है, एंड अपना देहरादून वाला जो था उत्तराखंड, एंड दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान तो है ही, एंड मध्य प्रदेश है, हो चुका है। मैंने घूमने का सवाल इसलिए पूछा हम्म। क्योंकि कहते हैं जो भी बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं हाँ या हाँ बड़े व्यक्ति होते हाँ हैं, हाँ। उनकी कहानी यह होती है कि वो ये कहते हैं कि जब इंसान घूमने लगता है तो हम्म। वो चीजों को समझने लगता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा कि कहाँ कहाँ सोनू घूम चुका है। नहीं, जब भारत के अधिकांश राज्य। सोनू इतनी जगहों पर घूम चुका है तो क्या ऑब्जर्व करता है बिहार से? अगर हम कंपेयर करें अब चीजों को, तो हम्म। सोनू क्या ऑब्जर्व कर रहा है? तो कंपेयर करने की कोई चीज ही नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है हाँ, ये अलग है, और यहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग है, हर जगह का अलग है। अब आप ये नहीं कर सकते कि वो बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, या ये बुरे हैं, वो नहीं बुरे हैं, या वो बुरे हैं, ये अच्छे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता। सबकी अपनी अपनी माइंडसेट है और सबके अपने अपने तरीके हैं। अब कौन उस तरीके को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है, उस तरीके को और अच्छे से अपना रहा है, डेवलप कर रहा है, सॉरी रिफाइन कर रहा है उसको। लेकिन और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं, बेकार के कामों में उसको इन्वॉल्व करवाते जा रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग चीजें, तो दोनों का अलग है, कोई कंपैरिजन संभव नहीं है। सोनू की राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीतिक रिसर्च में, हाँ, आई मीन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी किस तरीके से सिस्टम को, या किस तरीके से वो जो तंत्र है ना सिस्टम। पर मैं पूछना कुछ और चाह रहा हूँ। मैं क्या? पूछना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तंत्र की बात नहीं, नहीं कर रहा मैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी टाइप जैसे इलेक्शन टाइप में मुझे कोई रुचि नहीं, आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, क्योंकि अगर अगर सोनू से पूछा जाए, हम्म। ओपिनियन देना अपना, हम्म। ठीक है, कि बिहार के लिए हु इज बेटर, ठीक, दो तीन चार बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर विधानसभा चुनाव होते हैं, जिनके नाम पर बिहार की जनता वोट करती है। हम्म। तो अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन बेटर है, आप क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि सभी का जो अपना तरीका है, हाँ, अपना जो प्लानिंग है और दिस स्टेट या जो भी राष्ट्र है स्टेट में, वो अच्छा है, और सभी का अपना अपना तरीका है। और मेरे पास अभी मैं 18 का नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी एक का समर्थन करूँ। तेज प्रताप यादव अपने अंगरक्षक से डांस करवा लेते हैं। सोनू अगर उनकी जगह होता, अंगरक्षक की जगह, क्योंकि सोनू भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, और अगर सोनू होता उस जगह पर तो सोनू क्या करता? सो आई विल, मैं उस चीज को मान लेता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने, देखो,
पर्व है, तो पर्व में मज़ाक या जो भी है वो सब होना है। लेकिन ख़ैर वो तो एक अलग है, उनका उस टाइम पर वो क्या सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे या उनके मन में अंगरक्षक के मन में क्या आया नहीं आया, वो उनकी चीज़ें हैं। उससे मुझे लगता है कि I as a student should not think for that. अच्छा, सोनू की एक बार बातचीत हुई थी तेज प्रताप यादव से। हुँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने जो कहा था वो तो सबको पता ही है। उन्होंने जो कहा था मैं चाहता हूँ कि एक बार और सुन लो आपके मुँह से। नहीं, उन्होंने जो कहा, मैंने जो कहा वो सबको पता ही है। हाँ। ख़ैर जो भी है उन्होंने उसके उनको बाद कभी उनको कॉल मुझे आया लगा उनका? नहीं, एक बार बस आया था। उसके बाद आया था? एक बार आया था अच्छा, बस। क्या दूसरी बार बातचीत क्या हुई थी? ऐसे ही नॉर्मल हुआ था भई, क्या है, कैसे है, कब आओगे, क्या है, वो सारी चीज़ें थी बस। मुलाकात के लिए गए कभी? नहीं, नहीं मैं ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ। अभी कुछ कह रहे थे? हुँ, अभी कुछ कह रहे थे, कहो। हुँ, सबसे तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, और बहुत समेटी हुई जुबान जो है वो सीख ली है अब आपने। ठीक है। अब आपको अगर कोई राजनीतिक सवाल पूछे तो आप उसका काउंटर करना समझ गए। इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आई है सोनू के अंदर? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये मैच्योरिटी नहीं है, ये हाँ। तो एक कॉमन सी चीज़ है, जो हर एक 18 साल हर एक भारतीय बच्चा या हर एक भारतीय नागरिक जो भारत का रहने वाला है, जो 18 साल से कम का है, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो किसी एक का समर्थन ना करे। वो फ्यूचर के लिए जब वो 18 साल का हो जाए, जब उसके पास राइट टू वोट आ जाए, तब तक उसको शांति से उसे एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि क्या कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद जब वो आए, तो ही प्राइवेटली तरीके से वोट कर दो। हल्ला मत करो हमने इसको वोट किया, उसको किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वोट कर दो, आप अपना कर्तव्य निभा दो, बस। और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आप उसको फ़ॉलो कर लो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाओ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। डेमोक्रेसी में और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि दुनिया ने देख लिया है कि हुँ, आप हुँ। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, आपके मिशन, आपके गोल सबको पता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये बनना क्यों चाहते हैं? देखिए सर, पहले जब मैं 2022 में था, हाँ, तो मैं अराउंड 10-11 साल का था। हाँ। तो उस टाइम पर क्या था कि भई जो मन में आया वो चल रहा है। कोई ऐसा कोई आगे पीछे का सोचना थोड़ी होता है। हुँ, तो मैंने सोचा भई हाँ, आईएएस बनेंगे तो ये होता है, तो मुझे बस पावर पता थी, हुँ, ये कर सकते हैं। हुँ, ये नहीं पता था कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है हुँ, और कैसे क्या होता है, हुँ, रियलिटी। हुँ, बट जैसे-जैसे ये एज, हुँ, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। कुछ चीज़ें को छोड़ कर के बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि एक आईएएस एग्जीक्यूटिव ना, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, पॉसिबल तो है, लेकिन एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि आप एक गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव रह करके हुँ, आप इस चीज़ को कर सको। क्योंकि आप समझो, आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आपको सुधारना किससे है? गवर्नमेंट को ही तो एक राइट ट्रैक करना है ना। तो गवर्नमेंट को अगर राइट ट्रैक करना है, यानी यू हैव टू डिसओबे द ऑर्डर। एंड डिसओबे जब आप करेंगे, तो आपके लिए एक लेटर आपके टेबल हुँ, पर हुँ, पहुंच जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। हुँ, इससे हाँ ये है कि एग्जीक्यूटिव बनने से, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बनने से आपका ये हो जाएगा, आपके फैमिली का हालत सही हो जाएगा। बट आई थिंक कंट्री का सिचुएशन सही होने वाला है, इससे नहीं होने वाला। हो सकता है अगर सब एकजुट होकर के लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर सब मिलकर के काम करें, तो संभव है। लेकिन अगर होता तो हम क्यों ये बात बोलते। चलो सोनू, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमसे बात करने के लिए थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। तो ये हमारे साथ सोनू थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सोनू को आप भली-भाँति जानते होंगे और अभी पिछले 2 साल पहले तक की कहानी तो दुनिया को पता थी, लेकिन अभी सोनू की क्या कहानी है, सोनू का क्या स्टेटस है, सोनू क्या कर रहा है, सोनू क्या करना चाहता है, वो सब हम आपके बीच में लेकर आए।